हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट टीच में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, मैं इससे पहले साइंस पे एक दो लेक्चर दे चुका हूँ क्लास 10 के लिए, और यह मेरा पहला लेक्चर है क्लास 10 मैथ का। जो पहला चैप्टर है उसे अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यह मेरा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बहुपद के बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बहुपद क्या होता है, चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है। तो इन सभी चीजों को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनसे उनको भी कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि चर राशियां क्या हैं। यह सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, बस एक बार इसकी रिवीजन की आपको आवश्यकता है। तो चर राशियां क्या हैं? वे गणितीय व्यंजक जिनका मान सदैव बदलता रहता है। जैसे मैं कह दूं x + y = 0। अब यहाँ पे मैं चाहूं तो अपने मन से x का मान जो है वह -1 मान सकता हूं और y का मान 1 मान सकता हूं, तो यह 0 के बराबर। यानी यह जो x और y है इसका मान फिक्स नहीं होता है। यह अपने हिसाब से हम इसका मान बदल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वे गणितीय व्यंजक जिनका मान सदैव बदलता रहता है वे चर राशियां कहलाती हैं। ठीक है, वे चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है। जितनी भी आपको ऐसी राशियां आपको देखने को मिले तो आप उनको बेहिचक चर राशियां कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता नहीं। जैसे मैं कह दूं 1 तो वह हमेशा 1 ही रहेगा। 1 को हम काट के 2 नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखा 1 2 3 4 एंड जहां तक अनंत तक जाए, तो मैं उसे बदल नहीं सकता हूं। वह अचर राशि है, जिसको बदला न जा सके वह अचर राशि कहलाता है। ठीक है, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, यह आप समझ गए होंगे कि मैं अगर x लिखता हूं तो यह चर राशि है, और एक अगर मैंने लिख दिया 2x तो इसमें जो 2 है यह अचर राशि है और x जो है वह चर राशि है। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। अब इसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में समझिए तो अगर जिसमें एक से अधिक चर और अचर पद हो तो उसी को हम बहुपद कहते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है x + 2 a + b + 2c या फिर 2x + 3y + 9c। इसमें एक से अधिक पद दिखाई दे रहे हैं, तो यह जो हमारा समूह है यही कहलाता है बहुपद। यानी जिसमें एक से अधिक चर तथा अचर पद हो तो वही कहलाता है हमारा बहुपद। ठीक है, अब देखिए बहुपद 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर, और एक और होता है अभी याद नहीं आ रहा है। तो हमारे जो सिलेबस में है वह है घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो आप पढ़े होंगे कि घातों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद।
ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। मैं फिर से एक बार इसका रिवीजन करा देता हूं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान सदैव बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो वे राशियां क्या होती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। जितने भी अल्फाबेट आपको देखने को मिल जाए वे सारी चर राशियों में ही आएंगे। ठीक है, अचर राशियां क्या है? वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, और चर नॉन वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम अचर राशियां कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से है बहुपद। तो अगर जिसमें एक से अधिक पद हमको देखने को मिल जाए तो वे हमारे बहुपद पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जिनमें बहुत सारे पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद के कितने प्रकार पढ़ने हैं? तो घातों के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो 3 प्रकार के हमको इसमें पढ़ने हैं। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लिख लिए हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। बहुत ही इजी में मैं आपको समझाऊंगा कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है। देखिए, मैं किसी बुक से इस डिफिनीशन को नहीं लिखा हूं, मैं अपने मन से इस डिफिनीशन को लिखा हूं। तो आप किताब के डिफिनीशन को देखकर पैनिक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे कि किताब में कुछ और दिया है और मैं कुछ और बता रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वह बहुपद जिनमें चर की घात अधिकतम 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मैं एक बहुपद लिखता हूं 2x + 3। ध्यान से देखिएगा, 2x + 3, इसमें चर कौन है? अभी मैंने बताया जो अल्फाबेट में हो उसी को हम चर कहते हैं। यानी यह जो x है यह चर है, और डिफिनीशन में लिखा गया है कि जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो। इसकी घात कितनी है अधिकतम? कुछ नहीं है, तो 1 है, और जब 1 है तो यह हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 3x + 2, 9x + 3y, 7x + 2y, जिसमें अधिकतम घातों की जो संख्या होनी चाहिए चर पर वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वे हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका एक ही हल हमको प्राप्त होता है, एक ही आंसर प्राप्त होगा। जैसे मैं यह पहला ही प्रश्न लेकर चल रहा हूं 2x + 3। 2x + 3 को अगर मैं 0 के बराबर दिखाऊं तो यहां से अगर इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो 2x = -3 मिलेगा, और यहां से x की जो वैल्यू आएगी -3/2 आएगी। यानी जो x का मान आएगा वह 1 ही केवल आएगा। मैंने लिखा है इसके 1 शून्य प्राप्त होते हैं, अर्थात जो x की वैल्यू आएगी या फिर जिस भी चर का मैं मान निकालूंगा वह हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूं द्विघातीय बहुपद की तरफ। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? तो वह बहुपद जिनमें चर पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो? 2 हो, और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c के रूप का दिखाई दे तो हम उसको कह देते हैं कि वह द्विघातीय बहुपद है। जैसे 9x² + 7x + 3, इसमें चर राशि जो है वह x है, और इसमें अधिकतम चर पर घात कितना है? 2 है, तो यह हमारा द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। और क्या देखिए, यह जो समीकरण आपको दिख रहा है या बहुपद दिख रहा है, क्या इस रूप का है कि नहीं है?
इसके नीचे अगर लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस रूप का अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे कि यह जो बहुपद हमको मिला है यह द्विघाती। बहुत सारे एग्जांपल हैं, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये सारे जो हैं वह द्विघातीय बहुपद के एग्जाम्पल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें चर राशि की जो अधिकतम घाती है वह कितनी है? 2। इसके बहुपद कितने, इसके शून्य कितने प्राप्त होंगे? तो इसके अधिकतर जो शून्य होंगे वह कितने प्राप्त होंगे? 2। अधिकतर 2 घात का है तो 2 शून्य, 1 घात का है 1 शून्य, 3 घात का अगर मिल गया तो हम कितने शून्य प्राप्त करेंगे? 3 शून्य को प्राप्त करते हैं। या द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण वे बहुपद जिनमें चर पर अधिकतम 3 घात हों, जैसे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का अगर हमको देखने को मिल जाए तो हम कह देंगे कि यह त्रिघातीय बहुपद है। जैसे 6x³ 7x स्क्वायर 5x प्लस 3, अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? x के घात कितने हैं? 3 है, तो यह हमारा त्रिघाती कहलाएगा। और इसके जो शून्य प्राप्त होंगे वो भी कौन कितने प्राप्त होंगे? 3 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अधिक से अधिक चाहिए, देखिए इसी प्रकार से एक पहला लेक्चर है, लाइन वाइज सारी वीडियो आपको मिलेगी। एक एक प्रश्न को मैं हल करके इसी बोर्ड पे आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा, इतना मेरा गारंटी है। और मैं आपको रेगुलर वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।